हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी एनडीए के फॉर्म रिलीज हो चुके हैं और इसको आप 20 तारीख 12 महीना 2023 से लेकर 9 तारीख पहला महीना 2024 के शाम के 6 बजे तक ही फिल कर पाओगे। अगर आपने अभी तक इस फॉर्म को फिल नहीं किया है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आपको यूपीएससी की वेबसाइट पर जाना है, वहां पर जाके ओटीआर जनरेट करना है। ओटीआर जनरेट होने के बाद किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं, पेमेंट कैसे करना है, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको अपना एलिजिबिलिटी चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अगर एलिजिबिलिटी की बात करूं तो एज लिमिटेड है कि आपका जो एज होना चाहिए, आप पहले तो अनमैरिड होने चाहिए, मेल या फीमेल कैंडिडेट होने चाहिए, और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 2005 से लेकर 1 जुलाई 2008 के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट के बीच में है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हो और आप एलिजिबल हो। दूसरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है क्वालिफिकेशन यानी एजुकेशन। तो वो या तो आपकी 12th पास होने चाहिए या फिर आप 12th अपीयर्ड हो, दोनों ही यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। चाहे आपके पास मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री है या फिर नहीं है, आप दोनों ही इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप इस फॉर्म का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, और उसके बाद आपको यहाँ सेक्शन पे आ जाना है और यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। अगर आपने ओटीआर जनरेट कर रखा है तो यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, ओटीपी डालना है और लॉगिन कर लेना है। अगर आपने नहीं कर रखा है, ठीक है, तो सिंपली आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और अपना सबसे पहले ओटीआर जनरेट करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपना नाम फिल करना है, यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको, अगर आपने नो सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, वेरीफाई कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, ठीक है, वेरीफाई कर देना है। यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पे कंफर्म कर देना है, यहाँ पे अपने आपको माता जी का नाम लिखना है, उसके बाद कंफर्म कर देना है। माइनॉरिटी स्टेटस अगर आप यस है तो यस करना है, और नहीं है माइनॉरिटी तो आपको नो कर देना है। ठीक है, मैं नो कर रहा हूँ। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना है, अल्टरनेट है तो डालिए वरना आप इसे छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी अल्टरनेट है तो डालिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद 10th क्लास का रोल नंबर यहाँ पे आपको डालना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना है, यहाँ पे एक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसका आंसर देना है और सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 डालना है और उसका आंसर आप दे देना जो आपको याद हो। उसके बाद ये है कैप्चा, इसको डाल देना है, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद यहाँ पे आप ईमेल और मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। आपका ईमेल और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पे आप लॉगिन कर पाओगे। उसके बाद आपको लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपको पासवर्ड जनरेट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कैप्चा वगैरह फिल करना है, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे आपका ईमेल वेरिफिकेशन होगा, मोबाइल वेरिफिकेशन होगा, पासवर्ड जनरेट होगा, फिर आपको इस यहाँ पे आके लॉगिन करना है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर होगा। फुल प्रोसीजर देखने के लिए मैं आपको लिंक बटन दे दूंगा आई बटन पे। आप जिस वेबसाइट पे आने के बाद जैसे आप लॉगिन करेंगे आपको ये सारी चीज़ दिखेगी, जहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल को। लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन दिखेंगे। जैसे सीडीएस का एग्जाम है, ठीक है, तो उसके एग्जाम दिख जाएगा आपको यहाँ पे। अगर आप सीडीएस के लिए एप्लीकेबल हो तो उसका फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आप एनडीए का फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आप सिंपली एनडीए का फॉर्म के बारे में हम बात भी कर रहे हैं, तो सिंपली इस पे क्लिक करना है पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन पे। उसके बाद इसको स्क्रॉल कर लेना है डाउन। उसके बाद यहाँ पे यस पे आपको क्लिक करना है। ये सारे डिक्लेरेशन है, उसको पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जेंडर सेलेक्ट किया है। आप अगर SC ST में हो तो आपको यहाँ पे कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप SC ST सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे नो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ध्यान रखिएगा। ऊपर आपकी सारी डिटेल्स है, आप अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, कुछ है तो अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेन चीज है कि सेलेक्ट द क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन चूज करनी है। तो यहाँ पे 4 क्वालिफिकेशन है। पहला है कि क्या आपने 12th पास कर ली है, ठीक है, और पास करने के बाद लेकिन आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि आपने 12th पास कर ली है और लेकिन आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री थी, यानी आप साइंस मीडियम से थे। उसके बाद कहा गया है कि आप अपियर कर रहे हैं और आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है। और चौथा ऑप्शन है कि आप अपियर कर रहे हैं लेकिन आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया कि मैं पास हूँ और 10+2 हूँ, मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री भी है। यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना है, जहाँ पे आप लोकेलिटी, सेक्टर, अपने कस्बे का नाम, ये सब डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से हम स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ का स्टेट सेलेक्ट करिए। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखेगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिए। यहाँ से हमने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, पिन कोड डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे फोन नंबर डालना है विद एरिया कोड। ठीक है, अगर है तो डाल दीजिए, तो ऑप्शन है। कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे हम।
कंटिन्यू को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे कई सारी चीजें, स्कूल आईडी कार्ड बता सकते हैं, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, और आधार कार्ड है तो आधार कार्ड। ठीक है, तो आधार कार्ड मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपको कंसेंट देना है, यस। यस करने के बाद यहाँ पे आपको फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी आधार नंबर देना है और यहाँ पे आधार नंबर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड की एक पीडीएफ बना लेनी है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर पीडीएफ का साइज रिड्यूस करने नहीं आता तो आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहां सब रिड्यूस कर लेना है। ठीक है, किस तरह से करना है वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रेफरेंस देनी है कि अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाना चाहेंगे, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, नवल अकेडमी में। तो जिस तरह से जाना चाहेंगे उनको नंबरिंग देनी है। जैसे एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो 1, नेवी में जाना चाहते हैं तो 2, आर्मी में जाना चाहते हैं तो 3 डाल दिया और उस हिसाब से मैंने नवल अकेडमी में 4 डाल दिया। तो इस तरह से मैंने चूज कर लिया। आपने एयरफोर्स को 1 चूज किया है, इसलिए आपको ये 2 ऑप्शन दिखेंगे कि क्या आपने ये CPSS या फिर PABT में पायलट का जो टेस्ट होता है उसको कभी दिया है, उसमें कभी आप फेल हुए तो नहीं हुए, वो पूछा गया है। उसके बाद पूछा गया है कि क्या आप ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स अगर कंसिडर किया जाए आपको एयरफोर्स में तो क्या आप करोगे, तो आप यस कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ये ऑप्शन है, यहाँ पे आपको नो ही रहने देना है। अगर आप मिलिट्री स्कूल में गए हो तो यहाँ पे यस करना है, वरना छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आगे करने के बाद यहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप कुछ दिख रहा है कि एडिट करना है तो एडिट कर सकते हो, और ना आप यहाँ पे कैप्चर डालिए और आई एग्री वाले बटन पे क्लिक करिए, सिंपली ओके कर दीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। तो यहाँ पे आपकी प्रिंट कर सकते हो। सबसे पहले तो इस प्रिंट को स्लिप सेव कर लीजिए, पे क्लिक करिए। पे करने के बाद यहाँ पे आपके पास जो पहला रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम पेमेंट कर रहे हैं। तो पेमेंट आप 2 तरीके से कर सकते हैं, कैश भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो थ्रू एनी SBI ब्रांच के थ्रू यहाँ पे आप कैश पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस पे और पे बाय ऑनलाइन से आप सिंपली इस पे क्लिक करिए और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप पे कर पाएंगे ऑनलाइन। ठीक है, तो 100 रुपये फीस है इसकी। अगर आप मेल है तो 100 रुपये फीस है, अगर आप फीमेल है या फिर ST या SC कैंडिडेट है तो फ्री है। यहाँ पे मैं डेबिट कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा। कंफर्म करने के बाद अगेन कंफर्म कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास पेमेंट ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने कार्ड का नंबर डालना है। यहाँ पे कार्ड नंबर डालने के बाद उसका जो एक्सपायरी मंथ है वो सेलेक्ट कर लेना है, एक्सपायरी ईयर जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कार्ड होल्डर यानी जिसका भी कार्ड है उसका नाम CVV लिखेंगे और यहाँ जो कैरेक्टर दिया है उसको टाइप करके पे कर देंगे। पे होने के बाद यहाँ पे आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो का साइज आप ध्यान से रिड्यूस करिएगा, उसका लिंक दे दूंगा अगर आपको रिड्यूस नहीं करने आता तो। लेकिन यहाँ पे भी बताया गया है कि किस तरह से आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सैंपल दिखाया गया है कि ये फोटो किस तरह से आपको अपलोड करनी है, सिग्नेचर किस तरह से अपलोड करनी है। ये पिक्सल्स है फोटो की, अगर आपको कम करने नहीं आता तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा। और यहाँ पे भी आपको बताया गया है, जब आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से आपको पेंट में जाके इसका साइज रिड्यूस करना है और पिक्सल से करना है, बड़े आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको अपलोड इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे फोटो सिग्नेचर आपका अपलोड हो जाएगा। कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अभी तक हमने सेंटर सिलेक्शन नहीं किया तो सेंटर सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे अपने पेपर के लिए और उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन है उस पर क्लिक कर देंगे। आई हैव रेड डिक्लेरेशन, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है सारे के सारे प्रोसीजर। तो सिंपली आपको क्या करना है, आप जाना है और यहाँ पे आपको प्रिंट कर लेना है एप्लीकेशन फॉर्म को। तो सिंपली हम क्या करेंगे, क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक हियर पे करके आप प्रिंट ले सकते हो। प्रिंट लेके आप इसको सेव कर लीजिएगा। जब एडमिट कार्ड आएगा तो ये रजिस्ट्रेशन ID, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपकी काम आएगी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना ताकि वो भी NDA का फॉर्म फिल कर सके जो 12वीं में हो या फिर जो इस एज कैटेगरी में आते हो। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। राधे कृष्ण।